हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नावी की रिलीज डेट के बारे में। अब यहाँ पे ट्विक टाउन की तरफ से, जो कि एक काफ़ी वेल नोन वेबसाइट है, उसकी तरफ से कुछ लीक्स आ रहे हैं जिसमें कि वो कहते हैं कि हमारे कुछ अननोन, मतलब ऐसे सोर्सेज जिनका वो नाम नहीं ले सकते, गुप्त सोर्सेज या मैं कहूँ उनके गुप्त खबरी, उन्होंने उनको ये न्यूज़ दी है कि AMD अपने नावी को लॉन्च करने वाला है E3 में। अब E3 क्या है? E3 होता है इलेक्ट्रॉनिक एंटरटेनमेंट एक्सपो, यानी कि 3 बार E, तो इसका नाम हो गया E3। ये एक तरीके का गेमिंग इवेंट आप समझ लो, मतलब गेमिंग फोकस्ड इवेंट होता है एक तरीके का। एंड इसमें जो है वो AMD जो है वो 12 से 14 जून के बीच में आपको नावी अनाउंस करेगा। मतलब नावी के जो भी ग्राफिकल परफॉर्मेंस जो होगी, बेंचमार्क जो होंगे, और थोड़ा बहुत AMD बोलेगा कि ओहो हमने 7 नैनोमीटर पे क्या बढ़िया ग्राफिक कार्ड बनाया है, नावी जो है वो रेवोल्यूशनरी है, एंड ये रहे इसके एनवीडिया के साथ कंपेयर किए हुए बेंचमार्क, और ये रही इसकी प्राइस पॉइंट, मतलब जो भी है वो सब AMD दिखाएगा। एंड ये मार्केट में आएगा 7 जुलाई को, मतलब अनाउंस होगा 12 से 14 जून के बीच में E3 में, जब भी AMD का मन करे। एंड लॉन्च होगा 7 जुलाई को, मतलब आप अपना जो भी बाय करना चाहें किसी साइट से, तो वो आप 7 जुलाई को बाय कर सकते हो। और 7 जुलाई ही क्यों? देखो, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बोला था कि AMD 7 नैनोमीटर पे काम कर रहा है, एंड 7 नैनोमीटर से AMD बहुत ज़्यादा प्राउड है अपने, तो वो अपने 7 नैनोमीटर को ब्रैक कर रहा है। तो जुलाई कौन सा महीना होता है? 7वां महीना। और कौन सी तारीख है? 7। तो 7 जुलाई 7वां महीना, यानी 7/7। तो वो AMD के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, मतलब मार्केटिंग के लिए अच्छा रहेगा कि 7वें महीने की 7 तारीख को हम ऐसा करेंगे। और वैसे भी जब AMD ने अपना Radeon 7 रिलीज करा था, तो उसका नाम भी है Radeon 7, मतलब 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है। एंड वो भी उन्होंने February 7 को किया था, 7 तारीख को। तो ये AMD के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऊपर से वो एक गेमिंग इवेंट में अगर ग्राफिक कार्ड लॉन्च करेंगे तो वो ज्यादा सेंस बनाएगा। मतलब E3 एक गेमिंग इवेंट ही आप समझ लो, और उसमें अगर AMD इसको अनाउंस करता है तो ये एक अच्छी चीज होगी। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो RX 3080 होगा AMD का नावी 3080, वो जो RX 3080 है वो पावरफुल होगा अराउंड 2070 या फिर 1080 लेवल के। ठीक है, अब देखो वो RTX 2070 या 1080 के लेवल का होता है, उसकी प्राइस जो बताई जाएगी वो अराउंड रूमर की जा रही है कि अफवाहों के अनुसार कि $250 होगी, जो कि काफी कम है। TDP 150 वॉट, और ये 8GB GDDR6 मेमोरी के साथ आएगा। ध्यान रखिए, GDDR6। आपका जो Radeon 7 था HBM पे बेस्ड। HBM अपने आप में एक्सपेंसिव है, ऊपर से उसके अंदर 16GB HBM थी, हद से ज्यादा। मतलब 16GB समझ लो कितना होता है। 16GB की तुम्हें, मुझे लगता है गेमिंग में कभी जरूरत पड़ने वाली, जब तक तुम 8K गेमिंग नहीं करते हो। मतलब 4K गेमिंग के लिए भी तुम्हें 16GB नहीं चाहिए, पर वहां पे 4K, मतलब वो इवन 4K केपेबल तो है, बट लाइक 16GB हद से ज्यादा थी। और यहाँ पे HBM यूज नहीं हो रही है। HBM अपने आप में एक्सपेंसिव है, एंड यहाँ पे GDDR6 भी एक्सपेंसिव है, बट लाइक HBM ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग तो पहली बात AMD को ऐसी मिल गई, तो प्राइस जो है वो आपको कम देखने को मिलेगी Radeon 7 के मुकाबले। तो ये जो है वो आपको 1080 की परफॉर्मेंस देगा, या फिर RTX 2070 की। अब यहाँ पे रे ट्रेसिंग का कुछ भी नामो निशान नहीं है। कुछ रूमर्स ये भी आ रहे थे कि क्योंकि AMD ने खुद कहा था अपने एक किसी मीडिया गाय को, उन्होंने रिप्लाई किया था कि जब तक उनका सबसे लो एंड कार्ड भी रे ट्रेसिंग सपोर्ट नहीं करता, तब तक वो रे ट्रेसिंग लाएंगे नहीं। लेकिन एनवीडिया ने जो है वो पास्कल सीरीज में रे ट्रेसिंग लाई है। ठीक है, पास्कल सीरीज में भी 1060 तक। 1060 अगर मैं कहूँ तो मिड रेंज कार्ड है। तो अगर AMD भी इसी टाइप का कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट निकालता है, तो मे बी रूमर्स के अकॉर्डिंग वो अपने इन नावी सीरीज के कार्ड्स में भी लेके आ सकता है रे ट्रेसिंग, क्योंकि इनका अभी इस नावी सीरीज में सबसे लो एंड कार्ड जो होगा वो होगा 3060, एंड वो 3060 ही 1660 के जितना पावरफुल होगा, GTX 1660 के। और GTX 1660 रे ट्रेसिंग सपोर्ट करता है वो ड्राइवर अपडेट के बाद। तो AMD के स्टेटमेंट के अनुसार अगर उनका सबसे लो एंड कार्ड भी रे ट्रेसिंग सपोर्ट करेगा तो ही वो लाएंगे। और अगर वो NVIDIA की तरह ही उस टाइप का कुछ सॉफ्टवेयर पैच से ला देते हैं रे ट्रेसिंग, तो 1660 एक अच्छा खासा कार्ड है जो रे ट्रेसिंग सपोर्ट कर रहा है। वो 1060 या 1050 Ti जितना लो एंड नहीं है, तो मतलब वो उसमें रे ट्रेसिंग ला सकते हैं। पर ये कितनी सच बात है ये पता नहीं, लेकिन हाँ ये लॉन्च जरूर होगा। एंड दूसरी चीज यहाँ पे ये कि ये नावी 10 पे बेस्ड है। बीच बीच में रूमर्स नावी 20 इन सब के भी आई थे। तो नावी 20 है जो आता है वो हो सकता है तुम्हारा 2080 या 2080 Ti से भी पावरफुल हो, या उसके जितना पावरफुल हो। पर फिर वहां पे कुछ चीजें और ऐड करने के लिए हो जाती हैं कि अगर वो 2080 Ti जितना पावरफुल होता है, तो 2080 Ti जितना पावरफुल होता है, तो वो तो एनवीडिया के लिए शॉकिंग चीज होगी। अगर वो 1080 Ti जितना भी पावरफुल निकलता है, ठीक है, 1080 Ti जितना भी पावरफुल निकलता था, वो Radeon 7 से कंपटीशन करेगा। एंड अगर वो Radeon 7 से कंपटीशन करता है तो
अपने ही कार्ड के साथ क्यों AMD कंपटीशन करेगा। मतलब एक तरफ उसका Radeon 7 है जो हद से ज़्यादा महंगा है, एंड मतलब हद से ज़्यादा महंगा भी मेरे लिए तो नहीं है, हद से ज़्यादा महंगा प्रोस्पेक्टिव है सोचने के, बट हाँ Radeon 7 जो 1080 Ti की परफॉर्मेंस देता है, मतलब उसके आसपास की 1080 Ti की परफॉर्मेंस देता है, वो इतना महंगा है, एंड तुम एक और कार्ड लॉन्च करते हो जो 1080 Ti की परफॉर्मेंस देता है लेकिन उससे सस्ता है, तो फिर Radeon 7 कैसे बिकेगा। लेकिन फिर बात वही है कि Radeon 7 जो लिमिटेड स्टॉक्स में था, Radeon 7 कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब उसके कुछ रूमर्स चल रहे थे कि 5000 यूनिट्स ही सेल होंगे, ऐसा कुछ रूमर्स चल रहे थे। तो ज़रूरी नहीं है कि AMD अपने उसको कॉम्पिटिशन दे रहा हो, क्या पता उसके बाद Radeon 7 का प्रोडक्शन वो बंद कर दें, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। एंड अगर ये E3 में लॉन्च होता है जो कि गेमिंग एक्सपो है, एंड Ryzen 3000 सीरीज जो होती है वो लॉन्च होती है Computex में, जो कि है ही थोड़ा टेक वाला इवेंट, ठीक है, तो थोड़ी चीज़ें सेंस बनाती हैं, ठीक है। ये थोड़ा बाद में लॉन्च होगा, अभी Computex में जो है वो Ryzen 3000 सीरीज लॉन्च हो जाएगी। एंड GPU प्राइसेस की बात अगर रही कि वो घटेंगे बढ़ेंगे यार, पर ये तो नई सीरीज़ है, देखने वाली बात होगी कि इनकी प्राइस पे कितना इफेक्ट पड़ता है, क्रिप्टो करेंसीज कितना और ऊपर जाती है, नावी ग्राफिक्स कार्ड कैसा परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नावी भी GCN बेस्ड होगा, तो वो मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा, ठीक है, पर देखते हैं क्या होता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।